नमस्कार दोस्तों, वी इंटरनेशनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले सीक्वेंस ऑफ वीडियोस में आपको ये बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 7 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप था लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन, और उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है और किस तरीके से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आज हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। जो पहले दोनों स्टेप अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया तो स्टेप नंबर 3 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका नाम है शेयर द प्लान। जो भी आपके पास कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कंपनी है, प्रोडक्ट है, कंसेप्ट है, सर्विस है, व्हाटएवर इट इज, वो आपको शेयर करने का अगला स्टेप है। तो आप वो शेयर करने से पहले कुछ एक चीजें जो है आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जब अपने अपलाइन से इंट्रोड्यूस करने जाओगे, आपके पास जो कुछ एक चीजें होना बहुत जरूरी है। कंपनी का, जिस भी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल, उसके प्रोडक्ट्स, प्लान, उस कंपनी के कुछ अचीवमेंट, इन सब के रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में ये जरूर आप अपने साथ कैरी करना, ताकि प्लान शेयर करने के बाद क्लोजिंग के लिए आपको यूजफुल रहेगा। एंड आप अपने अपलाइन को, जिनको आप लेके गए हैं, उनको एडिफाई करना बहुत जरूरी है। ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि आप अपने अपलाइन के बारे में जानते हैं, वो डायमंड होगा, सुपर डायमंड होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, बहुत बड़े लीडरशिप में होंगे, बहुत हजारों लाखों की टीम होगी और करोड़ों रुपए वो कमा चुके होंगे, लेकिन जो आपका दोस्त हैं, जिनको आप प्लान देने गए हैं, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते वक्त थोड़ा एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्लान शेयरिंग के टाइम पे। वो अक्सर 90% लोग नहीं करते हैं, वो कैजुअल वे में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने एडिफिकेशन अपने इमीडिएट अपलाइन की, जो भी आपके साथ गए हैं स्पॉन्सर, उनका अगर अच्छे तरीके से किया तो आपका क्लोजिंग गारंटीड है, हो जाएगा। एडिफिकेशन जो है वो सिंपल प्रोसेस है, अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है। मैं आपको हिंदी में कुछ सरल शब्द में एक एग्जाम्पल रूप में आपको बताता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि उसी सेंटेंस को रिपीट करना है या वैसे ही बाय हार्ट करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आकाश आपके फ्रेंड है, तो आप उनको बताएंगे, आकाश जी पहले इनसे मिलिए, ये हमारे अजय गुप्ता जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की है। इनका समय बहुत मुश्किल से मिलता है। सिर्फ आपके लिए मैंने इनका कीमती समय लिया है और बहुत ध्यान से इनको सुनना। अब ये जितना आप कहेंगे तो उनके दिमाग में, जो आकाश फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोस्पेक्ट है या गेस्ट है, तो उनके दिमाग में अजय गुप्ता जी जो आपके सीनियर होंगे, उनके बारे में एक इंप्रेशन बन चुका है कि ये बहुत कम टाइम में बहुत सफलता हासिल की, एक सक्सेसफुल पर्सन है और एक बिजी पर्सन है जिनका टाइम बहुत मुश्किल से मिला है। तो ही विल वैल्यू द टाइम ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज क्या है कि बहुत कैजुअली ले लेते हैं, वो अपने काम में बिजी रहता है और आप अपलाइन को लेके गए और वहाँ पे वो लाइक ऐसे जोकर के टाइप बैठा रहता है। तो इस तरीके से नहीं होने देना। आप अपलाइन की प्रॉपर एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन ना करें, उनकी भी एडिफिकेशन कर सकते हैं, बट करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सर ये मेरा वही दोस्त है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत पैशनेट है अपने लाइफ को लेके, बहुत बड़ा ड्रीम है इनका, और मैं चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से मुझे ये बिजनेस समझा है, उसी तरीके से इनको भी समझा है, और हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर दिया है। आपने अपने अपलाइन की, उसकी बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन किया और गेस्ट की भी इंट्रोडक्शन कर दिया कि आपने उनको बता भी दिया कि बहुत एम्बिशियस है। जब प्रोस्पेक्टिंग करते हुए तो आपने जो उनकी नीड आइडेंटिफाई किया, उस नीड के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी BMW लेने की चाहत है या घर बनाने की चाहत है, तो आप ये बात जरूर वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, सर इसका भी मेरे जैसे ही है, इसका चाहत है दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ पे भी है, एक मकान लेना, और उसके लिए इसको 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, और हम चाहते हैं कि, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो आपने बताया, हम दोनों मिलकर इसमें काम करें तो आराम से ये अपना घर का मंजिल पूरा कर सकता है। तो अब आपको उसको प्रॉब्लम के लिए, उसके नज़र में क्या है, उसको एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन का जरिया दिख रहा है। तो वो अगले आधे घंटे, 1 घंटे, जितने भी टाइम आपका जो स्पॉन्सर है अपने बिजनेस कंसेप्ट को शेयर करेंगे, वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि मेरे लिए इसमें कुछ सोल्यूशन हो सकता है, मेरे लिए कुछ मौका मिल सकता है कि नहीं। अब प्लान शुरू करने से पहले आपको थोड़ा कुछ काम करना जरूरी है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट का कन्वर्शन और ना कन्वर्शन के बीच में। सबसे पहले कि मोबाइल फोन अपना साइलेंट करते हैं, और जो उनके घर में भी कोई भी है तो उनको बोल दें कि प्लीज अपने फोन को कुछ देर के लिए साइलेंट कर दें। एंड आपने ये प्लान, हो सकता है जिस कंपनी का आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बहुत बात सुनी होगी, लेकिन जिस टाइम में आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिला रहे हैं,
तो उस टाइम में आपको भी अटेंटिव होकर बैठना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल शो हाउ सीरियस यू आर इनटू दिस बिजनेस। उसके बाद फिर उनके घर में बैठे हैं तो चाय स्नैक्स की अगर कुछ बात करें तो आप उनके भाभी जी अगर वहां पे तो उनको भी बोलिएगा प्लीज आप भी बैठे, ताकि चाय स्नैक्स वगैरह हम प्रेजेंटेशन के बाद जरूर लेंगे। इससे दो फायदा है, एक तो उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दूसरा ये बहाना कि मैं भाभी जी से पूछ के बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो भी सामने बैठ के सारी चीजें सुन रही है। अगर उनके घर में टीवी चल रहा है तो प्लीज उनको रिक्वेस्ट करना आधे घंटे के लिए टीवी को स्विच ऑफ मोड पे करें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं म्यूट कर देता हूं, बट म्यूट करने के बावजूद भी हमारा या उनका आंख टीवी पे होगा और उनका ध्यान उसमें भटक जाएगा, तो इसलिए स्विच ऑफ करा देना। बैठते वक्त ये एक छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत आपको हेल्प कर सकता है। जब सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, जब जिस भी जगह पे बैठोगे, तो इस तरीके से बिठाना कि आपके जो पीछे वाला साइड है उधर वॉल रहे, काली दीवार रहे, ताकि वो सामने अगर आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है तो वो जब आपको देखेंगे तो आप दिखेंगे और आपके पीछे जो है सिर्फ दीवार दिखेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। ऐसे नहीं बैठेगा कि आपके जस्ट पीछे डोर है या खिड़की है तो खिड़की के बाहर से कोई चल रहा है, डोर के बाहर से कोई चल रहा है तो उसकी तरफ उसका ध्यान जाए और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ये सिर्फ फोकस बना के रखने का एक जरिया है, बट ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती पकड़ के उनको ऐसे बिठाएं। ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर आपको ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे आपके पीछे साइड में ब्लैंक वॉल होगा, जहाँ पे उसकी फोकस, प्रोस्पेक्ट की फोकस सिर्फ आप पे रहेगी और आपके प्रेजेंटेशन पे रहेगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब ध्यान रखिए कि जो प्लान प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आपने उनको जो एक्सपेक्टिंग किया था उस टाइम में, जो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, उसका एक सोल्यूशन है आप जो दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप उनकी क्लोजिंग करके 1000, 5000, 10,000 रुपए कमाने के लिए किए हैं। यू आर जस्ट देयर टू हेल्प हिम टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ही इज कैरिंग विद हिम। तो आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना जरूरी है कि आप लेने नहीं गए हो या गिविंग एटीट्यूड में गए हो। और ये हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे जितनी बड़ी टीम हो जाए, जितने मर्जी एक्टिव टीम हो जाए, लीडरशिप में आप पहुंच जाए, आपको हमेशा मिनिमम से मिनिमम 15 पर्सनल प्लान करना ही करना है एक महीने के अंदर। जिस दिन आप अपनी पर्सनल प्लान करना बंद करेंगे तो आपकी बिजनेस का ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये लीडर को अपने टीम को करके दिखाना बहुत जरूरी है। बातें बोलना नहीं, करके दिखाना जरूरी है। पीपल विल डुप्लीकेट व्हाट यू आर डूइंग। जब आप 15 पर्सनल प्रेजेंटेशन एक एवरी मंथ करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग ए बिग टीम, तो आपकी टीम भी ये डुप्लीकेट करना शुरू करेगी। तो और प्लान देने के 2-3 तरीके हैं। आप अगर कंपनी का कोई सेमिनार्स होते हैं तो वहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं, 1-to-1 मिल सकते हैं या 2-to-1 मिल सकते हैं, होम मीटिंग में बुला सकते हैं। कोई अगर आपकी अचीवमेंट हुई, एक केक कटिंग सेलिब्रेशन या टी से पार्टी के रूप में, आप अपने घर में भी बुला के एक क्वालिटी इन्विटेशन के रूप में प्रेजेंटेशंस को दिया जा सकता है। और प्रेजेंटेशन देना आपका काम है, प्लान को शेयर करना आपका काम है। आपको कभी भी निरुत्साह नहीं होना कि उसके रिजल्ट को लेके, क्योंकि आपका काम है प्रेजेंटेशन देना और उसका काम है डिसीजन लेना। आप अपना कर्म करिएगा, वो अपना कर्म करेगा। आप हमेशा SW प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखना। आप में से अगर किसी को SW प्रिंसिपल के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ SW क्या है। सम विल, मतलब कुछ लोग करेंगे आपके साथ बिजनेस, सम वांट, कुछ लोग नहीं करेंगे आपके साथ बिजनेस, सो व्हाट, क्या हुआ, समवन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आपके बिजनेस का कंसेप्ट सुनने के लिए और आपके साथ बिजनेस करने के लिए। इसलिए बेफिक्र होके आपको सिर्फ बिंदास होके आगे काम करते रहना है। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। आप अगर प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे तो सक्सेस इज गारंटीड फॉर यू। बस इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो खत्म करूंगा। स्टेप नंबर 3, आपको लिस्ट बनाना है प्रॉपर तरीके से। जो उनके प्रोस्पेक्टिंग किया है उनका प्लान शेयर करना है। प्लान शेयर करते वक्त एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल, टीवी एंड एम्बियंस को सारा हटाना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से प्लान रखना और अपने माइंड में SW प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना। इसी के साथ धन्यवाद करता हूं एंड साइनिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल वी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बटन बेल होता है उसको क्लिक करना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं आपको आते रहेंगे। और इसी के साथ अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID है, आप इसमें भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग योर वीडियो। इस वीडियो को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये वीडियो काम आएगा, लेकिन ऐसे हजारों लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहली बार एक बहुत बड़ी ड्रीम को लेके आए हैं, उनको शायद कामयाब होने के लिए वीडियो हेल्प कर सकता है।
विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फ्रॉम वी इंटरनेशनल.